माता की तो बंगाल में जा रहे थे, हमको झालमुड़ी खा रहे थे, हम तो बंगाल में जा रहे थे, हमको झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बीजेपी जिता रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बीजेपी जिता रहे थे, टीएमसी हरा रहे थे, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। बीजेपी कार्यालय मौजूद है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो बीजेपी की जीत है उसको लेके हम कुछ बातचीत करेंगे। और पश्चिम बंगाल की जीत का जश्न है जो बीजेपी कार्यालय मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है पूरा जश्न में आतिशबाजी मिठाई और जो है सीएम मदनलाल भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो इस अलग तरीके से झालमुड़ी का जो प्रोग्राम रखा गया है, झालमुड़ी जो कार्यकर्ताओं में सबको बांटा जाएगा। और इसके साथ हम जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बातचीत करेंगे कि पश्चिम बंगाल की जीत में वो क्या कहते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं। लगातार जो तमिलनाडु के अंदर विजय की जीत है उसको वो किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जो बयान सामने आया है वो ये कहते हुए नजर आए कि जो तमिलनाडु में विजय है वो हम लगातार है तो कांग्रेस से जुड़े थे। अब क्या बीजेपी में शामिल करना चाहिए या फिर कांग्रेस से जाने देंगे, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मदन राठौड़ की मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर क्या कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है, अपार उत्साह है, जनता में बहुत उमंग, हर्षोल्लास और जश्न का माहौल है और हम खुशी खुशी मनाएंगे। ममता बनर्जी ये कहते हुए नजर आ रही है कि है ना जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कहीं मतदान केंद्र में लूट जो वो तो खुद ऐसा करती थी। आपने नहीं देखा कि वो स्ट्रांग रूम में नाटक कर रही थी, जहाँ की मतपेटियां रहती है वहां जाके नाटक करने लग गई। आपने ये नहीं देखा कि ईडी के ऑफिस में जाकर के वहां से गोपनीय फाइल निकाल के ले आई। गुंडागर्दी किसने की है? ममता बनर्जी ने की ना। ये आपने नहीं देखा कि वो हमारे एक उम्मीदवार को दौड़ा दौड़ा के पीटा, टीवी पर भी आपने देखा होगा, ये सब आपके सामने है। इसलिए वो गुंडागर्दी वहां पर थी और उसने अपने गुंडों को पूरी छूट दी थी कि जनता से पैसा वसूलो और अपना घर चलाओ और कुछ पैसा टीएमसी के खाते में जमा करो। एसआईआर को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी ने हमारे एसआईआर करा के हमारे वोट काटे। देखिए, कोई वोट करता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के मतदाता का वोट काटा जाए। अरे जो घुसपैठिए थे, जो जिनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक धर्मशाला समझ रखा है, उनके वोट नहीं कटने चाहिए क्या? वो हिंदुस्तान में आकर के कमा करके अपने इलाके में चले जाते हैं। जिनका हिंदुस्तान के हितों की चिंता नहीं है वो यहाँ का मतदाता कैसे हो सकता है? जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, जिसकी आस्था हिंदुस्तान में नहीं है, वो यहाँ वोट देगा, शासन प्राप्त करेगा, ये कैसे हो सकता है? कि नहीं हो? तमिलनाडु में सर विजय की जो जीत हुई है उसके बाद में अब उनका एक पिताजी का जो बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम जो है शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अब बीजेपी के उनको बीजेपी में शामिल करने में रहेगी या फिर कांग्रेस के साथ जान देगी? देखिए, मैं एक बात बताऊं, उनकी स्वतंत्र है, उनकी अपने विवेक से वो फैसला ले। लेकिन ये बात सही है कि विजय ने वो भूमिका निभाई कि एक परिवारवाद को समाप्त करना। तो स्टालिन के परिवारवाद को उन्होंने नकारा है, जनता उसके साथ जुड़ी। इसी प्रकार से वहाँ पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ में उसने आवाज़ उठाई थी, तो हमारा वोट कुछ उधर खिसका है। ये बात सही है, लेकिन अगली बार हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बढ़ गई। इतने भारी बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और वेस्ट बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया था कि ममता के गुंडाराज को समाप्त करना है, ममता का कट कमीशन बंद खत्म करना है। ममता ने जो अपने तुष्टीकरण की राजनीति कर रखी है उसको समाप्त करने का काम करना है और वेस्ट बंगाल को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था झालमुड़ी खाते हुए,
और जयपुर के जो है बीजेपी कार्यालय में झालमुरी का है, जो झालमुरी से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि राजस्थान के अंदर भी झालमुरी फेमस होने वाली है। देखिए, राजस्थान में भी जो नेक्स्ट चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे नगर निकाय का हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ हमारे बोर्ड बनेंगे, हमारे प्रधान बनेंगे, हमारे जिला प्रमुख बनेंगे और 2028 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में आएगी। अच्छा, जब ये वीडियो जब वायरल हुआ था उसके बाद में कहीं ना कहीं देखा गया था कि ममता बनर्जी भी सड़कों पे टमाटर खरीदती हुई नजर आई थी। अब जब जैसे बीजेपी की जीत आएगी, झालमुरी फेमस होगी, तो ममता बनर्जी के हार के बाद में टमाटर की बैन नहीं हो जाए? देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात आपने नहीं देखी, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार के श्री राम के नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया था, आज उसके घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने श्री राम के, जनता ने श्री राम के नारे लगाए हैं वहां पे। अशोक परनामी जी हमारे साथ मौजूद है। पश्चिम बंगाल में जीत पे क्या कहना चाहिए? देखिए, भय के ऊपर भरोसे की जीत है। वहाँ के लोगों ने विश्वास किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। उन्हें विश्वास है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ही वहाँ के लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं। और मैं समझती हूँ सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। एज अ महिला भी मैं ये समझती हूँ कि महिला अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊंचे पायदान पर रखती है और वो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर आज बंगाल की जनता ने दिखाया है। रिजल्ट जैसा एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड दिखा हमें सामने और मैं विश्वास है कि सोनार बांग्ला का जो सपना वहाँ के लोगों ने देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो सच होने में ये पहला कदम आज का साबित होगा। तमिलनाडु में विजय की एक तरफा जीत हुई है कहीं ना कहीं, और उनके पिताजी का एक बयान सामने आया, वो कहते हुए नजर आ रहा है कि हम शुरू से ये जो कांग्रेस की तरफ थे। अब बीजेपी किसमें आगे क्या करेगी कि बीजेपी जो है बीजेपी को अपनी साइड लेगी या फिर कांग्रेस की तरफ जा देगी? कि वहाँ की पॉलिसीज जो है वो वहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अभी शाम तक सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या रूपरेखा होगी। लेकिन जिस तरह से हमने आसाम में तीसरी बार अपनी सरकार को रिपीट किया, पौंडीचेरी में हम दोबारा आने वाले हैं, बंगाल में हम पहली बार आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि बाकी स्टेट्स के अंदर भी जो जरूरत होगी वो असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन हम खुश हैं कि आज हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों से आज हमने जो रिजल्ट चाहते थे वो हमारे सामने। अच्छा, हार के बाद में है ना ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया, वो कहते हुए नजर आई है कि है ना बीजेपी कार्यकर्ता है तो मतदान के बजाय लूट करें। अब ममता जी कुछ भी कह सकती हैं। देखिए, क्या आप हो जाए उसके बाद कोई कमेंट आता है तो मैं चाहती हूँ, लेकिन उनकी एक कोई सांसद बात करती थी कि ममता की क्षमता, तो क्षमता तो आज देख ली है। वो जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। क्षमता जो है ना वो होती है जनता के विश्वास में, और जनता का विश्वास जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है। वो क्षमता जो है उसका हवा निकल चुकी है और अब वहाँ के लोग मुख्य धारा में जुड़ करके बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि जीत का जश्न है जो काफी है उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ममता बनर्जी के जो गुंडा राज है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ।